नमस्कार साथियों, मैं आपका अपना साथी मिस्टर जयप्रकाश शर्मा। दोस्तों, आज बहुत ही शानदार, बहुत ही जबरदस्त टॉपिक के बारे में हम अपनी बात करेंगे। ट्रेडिशनल मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग और नेटवर्क मार्केटिंग, इनमें सभी में क्या अंतर है। आज बात करते हैं सर ट्रेडिशनल मार्केटिंग। ट्रेडिशनल मार्केटिंग में होता है, हम सब क्या होता है, ग्राहक, कस्टमर। कष्टों से मरने वाला व्यक्ति होता है कस्टमर। अब हम डायरेक्ट किसी कंपनी से सामान नहीं खरीदते, ना ही कंपनी हमारे पास आती, ना हम कंपनी के पास जाते हैं। कुछ बीच के बिचौलिए माध्यम से सामान खरीदते हैं। जैसे खरीदते हैं किसी न किसी शॉपकीपर से, दुकानदार से। अब ये अपने घर पे सामान नहीं बनाता, ये भी कहीं ना कहीं से लेके आता है। ये लेके आता है होलसेल से। अब ये अपने घर पे नहीं बनाता, ये कहाँ से लेके आता है, डिस्ट्रीब्यूटर से। वो डिस्ट्रीब्यूटर भी अपने घर पे नहीं बनाता, इसके पास हो जाता है C&F, कैरिंग एंड फॉरवर्ड। कंपनी बोलती है जब मैं कोई भी सामान बनाऊंगी तो उसकी क्या कराऊंगी, एडवर्टाइजमेंट। अब दोस्तों, मान लो कोई भी सामान 50% का बनता है, वो ग्राहक तक आते आते 100% हो जाता है। ये ट्रेडिशनल मार्केटिंग। यहाँ सबका कोई ना कोई कमीशन बटा हुआ होता है, सिवाय ग्राहक, जिसमें मेन काम किसका होता है, ग्राहक का। और ग्राहक को यहाँ कुछ नहीं बचता। ये है दोस्तों ट्रेडिशनल मार्केटिंग। हम हर प्रोडक्ट पे कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा देते हैं। आज कोरोना काल में लोगों की नौकरियां भी छूट गई, नौकरी घर पे बैठे हैं, फिर भी अपनी जेब से कुछ ना कुछ हम इनको एक्स्ट्रा पैसा अपनी जेब से देते हैं। अब डायरेक्ट सेलिंग क्या है, डायरेक्ट सेलिंग में क्या क्या, ग्राहक को डायरेक्ट आता है और कंपनी से जोड़ दिया, बीच के बिचौलियों को हटा दिया। ये है डायरेक्ट सेलिंग। जब आप डायरेक्ट कंपनी से जुड़ जाओगे तो आपको क्या मिलेगा दोस्तों, 100% शुद्ध सामान। 100% शुद्ध सामान कैसे दोस्तों, ये बीच के बिचौलिए करते क्या है, जब इन 50% कमीशन से भी का काम नहीं चलता तो ये मार्केट में अपना डुप्लीकेट सामान उतारते हैं, जो हमारे स्वास्थ्य पे क्या असर डालता है, इनसे उसको कोई लेना देना नहीं होता। इनको सिर्फ अपनी जेब भरने से मतलब होता है, इसलिए मार्केट में सामान उतारते हैं डुप्लीकेट। गाय कोई भी अपना दूध खराब नहीं देती, उस दूध में मिलावट करता है गवाला। गवाले से दूध वाला लेके जाता है, जो गाँव शहर में बांटता दूध, वो उसका क्रीम भी निकालता है और दोस्तों उसमें पानी भी मिलाता है। तो सेम बात है दोस्तों, जितने हाथों से सामान निकलेगा तो इसमें मिलावट की गुंजाइश है। 100% शुद्ध सामान मिलेगा, सस्ता सामान मिलेगा। सस्ता सामान क्यों, क्योंकि काम ही करते हैं मिलावट का और महंगा करने का। अब ये है नहीं तो सस्ता सामान मिलेगा। दूसरा क्या मिलेगा, पक्का बिल मिलेगा। जैसे आप यहाँ से 1 रुपए का शैम्पू का पाउच मिलेगा तो उसका भी पक्का बिल मिलेगा। पक्का बिल दोस्तों उसी का मिलता है जो गवर्नमेंट की हर लैब टेस्ट पास करके आता है, गवर्नमेंट उसको अथॉरिटी देती है, तब इसका पक्का बिल मिलता है। हम यहाँ दोस्तों पक्का बिल के लिए हम हमारे से पैसे तो ले लेते जाते हैं, लेकिन हमारे से यहाँ आज तक किसी को पक्का बिल मिला है? ट्रेडिशनल मार्केट में हमारे को पक्का बिल नहीं मिलता। यहाँ से पक्का बिल मिलता है, पक्का बिल मिलेगा तो हमारे देश की आर्थिक स्थिति भी सुधरेगी और स्वदेशी सामान मिलेगा आपको यहाँ से, अपने भारतीय प्रोडक्ट मिलेंगे। ये अब सारे के सारे फायदा लेने के लिए ये हमने क्या करना पड़ता है, अपनी आईडी जनरेट करानी पड़ती है, जो कि बिल्कुल फ्री लगती है। जैसे हमने भारत गैस की एजेंसी या इंडियन गैस की एजेंसी लेने के लिए हमने अपने कुछ डॉक्यूमेंट लगाए थे, हमारे को टंकी मिल गई थी। सेम उसकी जो सब्सिडी मिलती थी हमारे अकाउंट में ट्रांसफर हो जाती थी, सेम यहाँ भी है। हमारी खरीदारी का जो पैसा हमारे को मिलता है वो हमारे सीधा अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। हमने जैसे आईडी लगाते हैं तो हमारे को ये सारी सुविधा मिलनी शुरू हो जाती है। ये है दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग। अब इसका तीसरा पॉइंट आ जाता है नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग में क्या है, कंपनी बोलती है कि अगर किसी ने इनकम इनकम भी कमाना है तो आप जितना बड़ा नेटवर्क बनाओगे उतना बड़ा ज्यादा आप इनकम कमाओगे। जिसका जितना बड़ा नेटवर्क उतनी उसकी बड़ी इनकम। कंपनी बोलती है मेरे प्रोडक्ट, ये मेरा प्लान, जो भी जो आगे बढ़ना चाहता है, अपने सपने पूरा करना चाहता है। यहाँ दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है, हर आदमी डायरेक्ट सेलिंग तो कर सकता है, हर आदमी डायरेक्ट सेलिंग कर लेता है, लेकिन कुछ ही लोग होते हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग करता है। नेटवर्क मार्केटिंग कौन करता है, जिसके अपने सपने होते हैं, अपने सपने पूरे करना चाहता है, जिसकी कुछ इच्छाएं होती है, दोस्तों वही नेटवर्क मार्केटिंग करता है। नेटवर्क मार्केटिंग में हर आदमी की, हर किसी न किसी की ना भी सुननी पड़ेगी, बातें भी सुननी पड़ेंगी, लेकिन आगे वही बढ़ता है जो इन सीखता है और आगे बढ़ता है। अब उस इनकम इनकम का क्या है दोस्तों, इनकम कमाने का जरिया। जैसे एक प्रोडक्ट होती है MRP, एक होती है DP, एक होता है BV, बिजनेस वैल्यू। अब यहाँ एक MRP है, एक चाय है जिसकी
आधा किलो की है, उसकी MRP है 250 रुपये, मिलती है हमें 200 रुपये की, और बीवी है उसकी 100 रुपये बिजनेस वैल्यू। ये बीवी शब्द वो दोस्तों जो कमीशन के तौर पर इनको बढ़ता था, इनको न बढ़ के हमारे को बढ़ता है। हर प्रोडक्ट पर कुछ ना कुछ कंपनी आपको देती है। जैसे इसमें तेल है, MRP है उसकी 250 रुपये, मिलता है हमें 200 रुपये का, और 75 रुपये उसकी बिजनेस वैल्यू में। साबुन मिलता है, MRP है 25 रुपये, मिलता है 20 रुपये में, और 10 रुपये उसकी बिजनेस वैल्यू में। ये जैसे बिजनेस वैल्यू हमारी इकट्ठी होती जाती है, कंपनी इसका हमारे को 10% से लेकर 32% तक देती है परफॉर्मेंस बोनस। जैसे ये हमारी जुड़ती जुड़ती 100 से लेकर 4,999 पे होती है, तो कंपनी हमारी इसको देती है 10% से। 5,000 प्लस पे देती है कंपनी 12%, 10 प्लस पर 14%, 20 पे 16.5%, 40 पर 19%, 70 पर 21.5%, 115 पर 24%, 170 पर 26.5%, 260 पर कंपनी देती है 29%, 3.5 लाख की खरीदारी होने पर देती है कंपनी 32%। 10% से लेकर 32% दोस्तों कमीशन जो बांटते हैं इसको बोलते हैं परफॉर्मेंस बोनस। अब ये बढ़ता कैसे है? सपोज करो दोस्तों, हमने नेटवर्क अपनी आईडी लगाया, अपने को डॉक्यूमेंट लगाए, हमने अपने घर का सामान खरीदा, हमारा बिजनेस शुरू। सपोज करो हमने अपना बिजनेस शुरू कर दिया, अब हमने कंपनी का सिस्टम समझा। दोस्तों पावर हमारे अंदर नहीं, पावर जो होती है वो सिस्टम में है। जैसे ये हम 100 आदमी भी मिलकर गाड़ी को नहीं उठा सकते, लेकिन एक छोटा सा जैक उस गाड़ी को उठा देता है। तो दोस्तों पावर जो है सिस्टम है। हमने अपना सिस्टम को समझा, प्लान को समझा, कंपनी को समझा, कंपनी की प्लानिंग क्या है उसको देखा, हमने लोगों को बताना शुरू किया। सपोज करो हमने अपने साथी ए को और बी को बताया। अब दोस्तों इनकी खरीदारी का इनको भी मिला, इनकी खरीदारी का आपको भी मिला, तो क्या दोस्तों ये बिजनेस को अपना नहीं बढ़ाना चाहेंगे? अगर ये भी अपने साथियों को बताते हैं और अपने जानकारों का बिजनेस बढ़ाते हैं, जो नेटवर्क बनाना चाहते हैं, जो आगे बढ़ना चाहते हैं, दोस्तों सपोज करो किसी मंथ में भी 1 महीना 2 महीने 4 महीना जो जैसी मेहनत करता है, आपने सामान खरीदा 2000 का बिजनेस वैल्यू का, और जो आपका एक ग्रुप होता है वो सामान खरीदता है 2 लाख बिजनेस वैल्यू का, और बी ग्रुप खरीदता है आपका 1.5 लाख बिजनेस वैल्यू का। तो टोटल हो जाता है दोस्तों 2 लाख, 1.5 लाख और 2 3,52,000। अब दोस्तों 3,52,000 का जो हम कमीशन देखते हैं वो कितना बनता है? 3.5 लाख। 3.5 लाख का 32%, 32% के दोस्तों देखते हैं 1,12,640। ये दोस्तों वही कमीशन हो गया जो इन बीच के पेट्रोलियम ट्रेडिशनल मार्केट में इनको बढ़ता था, अब इनको न बढ़ के यहाँ जो नेटवर्क बनाता है उनमें बढ़ जाता है, जो जैसी खरीदारी करता है। अब ये बढ़ता कैसे है ये देखते हैं। 2 लाख, एक ग्रुप का 2 लाख, 2 लाख का हम देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन 170 260 के बीच में 26.5%, 26.5% का 2 लाख का बन जाता है दोस्तों 53,000 रुपये। ये 53,000 तो एक ग्रुप में आपके नीचे जितने भी हैं इनको बढ़ जाता है। और अब देखते हैं हम बी ग्रुप। अब ये तो हो गया 53,000 इनको, लेकिन आपके बताने से आपको कितना मिला यहाँ से? बटना था टोटल 32% बटा 26.5%, 5.5 के डिफरेंस से आपको 11,000 यहाँ से मिल जाएंगे। अब तो देखते हैं 1.5 लाख का। 1.5 लाख का 1,15,17 के बीच में है, 24% का 1.5 लाख का बन जाता है दोस्तों 36,000 रुपये। ये तो दोस्तों आपके नीचे जिसने जितना बड़ा ग्रुप बनाया 36,000 रुपये में बढ़ गए, लेकिन आपको यहाँ से कितना बटा? बटना था 32 और बटा है 24, 8 के डिफरेंस से 12,000 आपको यहाँ से मिल गए। और 2,000 बिजनेस वैल्यू की खुद की खरीदारी आपने भी की थी, 2,000 बिजनेस वैल्यू का 32%, 2,000 का 32% बन जाता है 640। अब टोटल हो गया दोस्तों 53,000 एक ग्रुप में बढ़ गए, 36,000 बी ग्रुप में बढ़ गए, और 11,000 12,000 640 23,640 ये आपको बढ़ गए। ये दोस्तों नेटवर्क की पावर है। अगर आप नेटवर्क नहीं बनाते, आप खाली डायरेक्ट सेलर रहते,
डायरेक्ट कंपनी से सामान खरीदते हैं तो जितना आपका जितने परसेंटेज पे होते हैं, अगर मान लो आप 32% पे होते तो आपकी खरीदारी का सिर्फ 600 चार्ज मिल जाता। ये नेटवर्क की पावर है जो आपको 23,000 रुपये एक्स्ट्रा मिले। ये नेटवर्क की पावर दोस्तों, जितना बड़ा आप नेटवर्क बनाओगे उतनी बड़ी इनकम कमाओगे। सपोज करो आगे आपका बिजनेस 3.5 और 1.15 पे पहुंच जाता है तो कंपनी यहाँ से 3% से लेकर 8% तक देती है रोयल्टी बोनस। रोयल्टी 3 आदमी को मिलती है दोस्तों, लेखक को, गायक को, लेखक को, गायक को और साइंटिस्ट को। बुक छपी एक बार, मुंशी प्रेमचंद ने जो भी बुक छापी या जिसने भी लेखक ने जो भी बुक छापी, जब भी वो छपी है बिकी है, उस व्यक्ति के घर में पैसा गया, आज वो ना हो। लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी हमारे बीच में नहीं, लेकिन उनके गाने जो भी सुनता है, बिकता है, छपता है, उस व्यक्ति के घर में पैसा जाता है। मतलब कल टीवी से स्टार जितने भी जो आविष्कार साइंटिस्ट ने कर दिए, वो होना हो, उस व्यक्ति के घर में पैसा जाएगा। 3.5 1.15 पे आपका बिजनेस पहुंच जाता है तो आपको 3% रोयल्टी यहाँ से मिलना शुरू हो जाती है। आपको नेटवर्क बनाया एक बार और इनकम आएगी आपकी बार बार। जैसे जैसे आपका बिजनेस बढ़ता जाता है तो 8% रोयल्टी, इसके बाद में 5 लाख 5 लाख, आपको यहाँ से कंपनी देती है 5% टेक्निकल बोनस। टोटल हो जाता है 32% और 8% और 5, टोटल हो जाता है 45%। ये 45% दोस्तों वही पैसा है जो इन बीच के बिचौलियों में बढ़ता था। अब इन्हें बना बैठ के हर डायरेक्ट सेलर के अंदर, हर नेटवर्क के अंदर पैसा बढ़ जाता है दोस्तों। यही पैसा अब जितना बड़ा नेटवर्क होता जाएगा उतनी बड़ी इनकम यहाँ से आती जाएगी। तो दोस्तों यही मेरा आज का वो था कि आप डायरेक्ट सेलर रहना चाहते हो या नेटवर्क बनना चाहते हो, ये मर्जी आपकी है। थैंक यू दोस्तों।